हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोग पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आइए हम लोग जो रीजनिंग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोगों की जो रैंकिंग टेस्ट का जो एक वीडियो हम लोगों का हो चुका है, उसी का ही दूसरा वीडियो आज हम लोग लेकर के आए हैं। और संभवतः आज जो इसके 8-10 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ साथ एक चैप्टर और भी हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में कुछ और चैप्टर्स होने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे फिर आएंगे। ठीक है, आइए रैंकिंग के जो क्रम व्यवस्था के जो चैप्टर्स हैं उनमें से हम लोगों ने देखा था कि जो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं टाइप के, उनके बारे में देखा था। इसमें व्यक्ति के क्रम को ही पूछता है, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, कुल क्रम दिया रहेगा। उसके बारे में फिर पूछेगा, किसी की रैंकिंग एक्सचेंज करेगा, इधर से उधर करेगा। ये क्रम व्यवस्था ही होती है। इसी नाते रैंकिंग, किसी भी व्यक्ति की रैंकिंग किसी भी तरफ से की जाती है, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। कुल संख्या कभी कभी पूछता है कि कुल मेंबर कितने हैं उसमें, और कभी कभी ये पूछता है कि इसमें मेंबरों को का स्थानांतरण एक दूसरी जगह पे कर दिया जाए, और फिर कंडीशन बीच में रख दिया जाता है कि बीच में 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग, इस तरह की संख्याएं की जाती हैं। कुल इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं, जिनमें से 4 प्रकार के लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। आज हम लोग चौथे टाइप का 3 टाइप का क्वेश्चन किया था, चौथे टाइप का देखेंगे। कुल 7-8 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। और ये क्वेश्चंस देखिए अपने आप में बड़े सरल से लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं यदि आप अच्छे अभ्यास में नहीं हैं तो कुछ एक इनका जो 7-8 प्रकार का जो टाइप है उसमें से एक 8 टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। वो करते क्या है कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन या तो गलत करा दिए जाते हैं, हो जाते हैं, या उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको एक समय से मतलब एक निश्चित समय जो लगना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा समय लग जाता है आपको, तो कहीं ना कहीं डिमेरिट का वर्क कर जाता है। इस नाते ऐसे प्रश्नों को जहाँ पर आपको लगे, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे लगे कि आप आसानी से उससे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनको तो कॉन्फिडेंस में लेके ही चलें हमेशा, क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी है नहीं, बस थोड़ा सा देखना रहता है। तो इस तरह से रैंकिंग वगैरह जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ईजी होते हैं, तो लोग इसको बहुत सरलता में लेके चलते हैं, लेकिन इसके कुछ एक टॉपिक के क्वेश्चन कहीं थोड़े से उलझ जाते हैं तो उनको समय ज़्यादा लग जाता है या उनका प्रश्न गलत हो जाता है। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, टाइप जो 4 है इसमें क्या है, पंक्ति में पहले ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि आपके जो टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, उन टाइप्स को आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, उनमें से 1-2 टॉपिक होगा जो कि, या टाइप होगा जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा या थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो उन टाइप्स को आप रिवीजन कर लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आपको आसानी होगी। इस नाते चौथा टाइप जो आपका है वो है पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति, यानी एक व्यक्ति कोई है उसके सापेक्ष में दूसरे व्यक्ति की जो स्थिति है उसके बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, अब इसका क्या है मतलब है, कोई व्यक्ति है, होगा किसी रैंक क्रम से, किसी क्रम में आगे से पीछे से या दाएं से बाएं से कोई स्थिति होगी, फिर दूसरे व्यक्ति की स्थिति के सापेक्ष में कुछ पूछेगा। आइए प्रश्न देखते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। ये कह रहा है 41 छात्रों की कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए 41 की संख्या है, क्वेश्चंस को देखिए और समझते जाइए। 41 कुल स्टूडेंट्स हैं, 41 ठीक है, बच्चों की संख्या है। ठीक है, 41 संख्या में से कृष्णा कोई हैं जिनका नीचे से 8वां रैंक है, कृष्णा जी कोई हैं जिनका रैंक नीचे से 8वां है। क्या नाम है इनका, कृष्णा है। ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। 41 कह दिया है, नीचे से रैंक कृष्णा की 8वीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, जबकि सौम्या ऊपर से 10वें स्थान पर है, सौम्या जी हैं वो ऊपर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, 10वें स्थान पर है सौम्या जी ऊपर से 10वें स्थान पे है। ठीक है, प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। अब देखिए प्राची जी कोई हैं जिनका पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, तो आप ज़रा सोचिए कि 41 लोग हैं और प्राची जी हैं वो मध्य में हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे आप ऊपर से कहें या आप नीचे से कहें, उनका जो रैंक होगा वो मिड में होगा, और मिड कितना होगा, 41 लोगों में 21वां स्थान होगा।
20 इधर से तभी तो 21 होगा और तब मिला के कुल 41 होंगे। तो यानी प्राची का स्थान क्या हो गया, किसी भी तरफ से आप लेंगे तो 21वां स्थान होगा। कौन होंगी, प्राची जी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। मध्य स्थान है, अब इसमें कहा है मध्य है लेकिन 21वां नहीं बताया है, मध्य का मतलब क्या 21वां हो ही जाएगा, ठीक है। तो वही स्थान मध्य स्थान है। कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे हैं, अब कृष्णा जी के बारे में पूछा रहा है, प्राची से कितने स्थान नीचे हैं, ये सवाल आपका है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, प्राची जी 21वें पे हैं, कृष्णा जी 8वें स्थान पे, पूछ रहा है कि कितना नीचे यानी कि इनके बीच में कितने लोग हैं। कुल मिला के क्वेश्चन का स्वरूप ये हो गया कि प्राची और कृष्णा के मध्य में कितने लोग हैं। ये अगर आपको पता चल जाए तो आप नीचे का स्थान भी आप निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें से। अब प्राची 21वें स्थान पे हैं, 8वें स्थान पे कृष्णा जी हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन में से कितने स्थान नीचे हैं प्राची से। प्राची 21वें पे हैं, अब कितने स्थान नीचे होंगे, यानी कृष्णा 8वें पे हैं, इनका स्थान आपको नीचे बताना है। समझ गए होंगे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से। अब देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि आप देखिए जो कुल टोटल स्थान जो है इनके बीच में अगर डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, तो 21 स्थान है इनका प्राची का, और कृष्णा का जो है 8वां स्थान है नीचे से, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे। अगर आप व्यवहारिकता में देखेंगे तो 12 लोग बीच में आपके आ जाएंगे, 8 और 2 10 हो गए, और 10 दूनी 20 हो गए, ठीक है। तो 20 यानी कि बाकी के 12, तो 12 और 8 20 हो जाता है, ठीक है। 21वां स्थान है, तो कुल बीच में कितने लोग होंगे भाई, 12 होंगे। तो उनका स्थान कितना नीचे हो जाएगा, इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो क्रम आप देखेंगे बीच में 12 है, और पूछा कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे हैं, तो आप क्या करेंगे, 12 स्थान नीचे, 12 स्थान उनके नीचे हो जाएगा। 12 स्थान के बाद है ही है ना, तो कितने स्थान नीचे है, तो 12 स्थान नीचे है, ठीक है। अगर 12 स्थान में देखेंगे तो 12 स्थान आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है क्वेश्चन। तो बीच में 12 लोगों का पूरा स्थान हो गया, लेकिन पूछा क्या है, कृष्णा का स्थान, उनका स्थान क्या पूछा, तो ये 13वें रैंक पे होंगे ना। 12 लोग इनके मिड में हो गए और 13वें स्थान पर ये हो गए, मतलब 12 बीच में और इनका स्थान जो होगा वो 13वें नंबर पे होगा। तो कितने नीचे हैं, आप पे पूछा है क्वेश्चन, प्राची से कितने स्थान नीचे हैं, तो 13 स्थान हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। और या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन स्थानों में से घटा भी सकते हैं। जैसे अगर आप 21 है स्थान है और 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इनके बीच में कितनी संख्या आपकी आ जाएगी, वही संख्या जो मैंने आपको बताई थी। अगर 11 लोग हो गए, 11 में से 8 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इसमें से संख्या आप देखेंगे तो 1 हो जाएगी, 13। तो रैंक आपको देखेंगे सीधे तो 13वीं रैंक आ जाएगी। आप चाहे तो इस सरलता से इस तरह से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, सीधे से उसमें से घटा देंगे तो स्थान आपका 13 आ जाएगा, कौन से स्थान पे आया, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें से, इसको उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें जानते हैं क्या, यही जो बारीकी आपकी है यही कन्फ्यूजन कर देता है कि इस रैंक में 12 लोग हैं कि 13 लोग हैं, यही थोड़ा मिस्टेक करता, आता तो सभी को है। सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसमें पूछा होता कि बीच में कितने लोग हैं तो 12 हो जाता, रैंक कौन सी है तो 13वीं रैंक हो जाएगी। थोड़ा माइन्यूट अगर थोड़ा सा अगर आपने बारीकी नहीं से ध्यान दिया तो प्रश्न आपके गलत होने के चांसेस यही बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा। जो टाइप 5 है बच्चों, उसमें क्या है, इसमें है पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या, कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 2 कंडीशन होती है, एक तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना और कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। आइए प्रश्न को लेकर के तब इसको अच्छे से समझते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से, ठीक है। ये बाएं होता है हमेशा, जो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो आपका बाएं होता है वही इस व्यक्ति का भी बाएं होगा, और जो आपका दाएं होता है वो भी इस व्यक्ति का, मतलब इस क्रम में भी आपका दाएं होगा, ठीक है। तो दाएं मतलब आपके राइट साइड से, बाएं मतलब आपके लेफ्ट साइड से। एक पंक्ति में रीता बाएं से कौन से स्थान पे मैडम है, 15वें स्थान पे है, 15वें पे है, कौन है, रीता जी हैं, ठीक है। और देन इसके बाद क्या रहा है, तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पे है, मधु जी दाएं से 18वें स्थान पे है, 18वें स्थान पे कौन है, मधु जी है, ठीक है। मधु 18वें स्थान पे है। देन इसके बाद देखेंगे आप 18वें स्थान पे है, यदि इन दोनों के बीच 4
लड़कियां हों, यानी कि बीच में कंडीशन रख रहा है 4 लड़कियां हों, ठीक है, 4 लड़कियां इनके बीच में हों। अभी पहले आप सामान्य तरीके से बनाएंगे प्रश्नों को, ठीक है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते इसके, ठीक है। लड़कियां हो तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं, इतना ये कह रहा है 4 लड़कियां हो तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हो सकती हैं कम से कम। अब देखिए पूरी पंक्ति बनी है ना भाई, अगर अधिकतम देखा ये पंक्ति बनी है आपकी, तो इसमें कंडीशन क्या लगा दिया है, इसमें पंक्ति में कम से कम, ठीक है। और इसी सवाल इसमें यह भी हो सकता था दूसरा कि अधिक से अधिक। तो देखो भाई, जब अधिक से अधिक कह रहा है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, तो अधिक से अधिक कहता तब ये फिगर आपका जो बना हुआ है बिल्कुल सटीक हो जाता। अधिक से अधिक कहा होता, लेकिन इसमें कहा है कम से कम, तो हमें कम करना होगा। कम कैसे करेंगे हम, एक दूसरे के स्थान में हमें बताया है रीता और मधु, ये दोनों का स्थान बता दिया है और बताया है कम से कम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों की, मतलब आपको कम करना है, मिनिमाइज इनको करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए आप एक दूसरे के स्थान को ओवरलैप करेंगे। देखिए कब नहीं कर पाते आप, जब कंडीशन यहाँ 15 है, यहाँ दे देता 17 और तब कहता कि बीच में 4 लोग हैं, समझ रहे हैं, तो क्रम में आपको बनाने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती थी। बहरहाल आप उस पर मत जाइए, आप वहाँ पे उलझ जाएंगे। नहीं तो आप इस कंडीशन में रखिए कि जब कंडीशन दे दी रहा है कम से कम में, अधिक से अधिक कहेगा तो दोनों को स्थान रख देंगे, बीच में उनके जितने भी कहेगा 5 कहेगा 7 कहेगा 10 कहेगा, बीच में उतने लोग स्टैब्लिश कर देंगे, आप ऐड कर लेंगे। लेकिन कम से कम कहा है तो दोनों को निश्चित तौर से आपको ओवरलैप करना पड़ेगा। अब किसी को एक दूसरे के ओवरलैप की स्थिति में चले जाइए, चाहे आप उठा के मधु जी को इधर लेके चले आइए और चाहे ये आप इधर रीता जी को लेके चले जाइए। तो क्रम ऐसे बनेगा इसका, यानी किसी एक क्रम को आपको बढ़ाना होगा। किसी का तो पूछा नहीं कितनी लड़कियां हैं, कुल टोटल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये 15वीं रैंक थी आपकी, कोई ऐसे सीधे से आप बना लीजिए। 15वीं रैंक को मान लीजिए हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं, 15वीं रैंक रीता जी की है, ठीक है। अब 18वीं रैंक जो है इधर से क्या है, मधु जी की है, तो 18वीं, और बीच में कितने लोग हैं, 4, कंडीशन दिया 4, 1 2 3 4, और इधर से क्या कर देंगे हम 18वें रैंक पे कर देंगे, किसको, मधु जी को कर देंगे, ठीक है। अब मधु जब 18वें रैंक पे इधर से हो गई हैं और बीच में इनके 4 हो गए हैं लोग, तो 4 की कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई। मतलब ये आपका जो प्रश्न आपका इसमें कहा था कि बीच में 4 लोग हैं, ये कंडीशन पूरी हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये कंडीशन पूरी हो गई तो अब क्रम अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान समझिएगा। अब ध्यान से यहाँ पे समझने की बात है, 4 लोग हैं, ऐसे समझिए 4 लोग हैं। अभी तक जो फिगर आपने एग्जैक्टली बनाया था वो 18 नंबर पे रखा था, किसको, मधु जी को 18वें नंबर पे रखा था, 15वें। अब मधु जी को आपने इधर ले आए, ठीक है, तो इसका मतलब मधु के इधर कितने लोग रह गए भाई, ध्यान से समझिएगा। मधु के इधर लोग कितने रह गए, मधु का रंग, इसका मतलब इधर 17वां रैंक होगा, 18वां रैंक होगा, सॉरी 17वां होगा, 16वां होगा, 15वां होगा और 14वां होगा। और रीता का जो स्थान है ये कौन से 13वें नंबर पे आ जाएगा। यानी कि रीता के इधर देखें तो कितने लोग रह जाएंगे भाई, 12 लोग रह जाएंगे। ध्यान समझिएगा, यही बारीकी थोड़ी सी है। क्या है, यहाँ पर आपने देखा 15वें रैंक पे 18वें रैंक पे है, ठीक है, लेकिन कंडीशन दे दी है कि कम से कम बताना है और बीच में इनके 4 लोग हैं। तो मैंने किसी एक को उधर, आप चाहते तो आप रीता को भी कर सकते थे कि मैंने मधु को किया है, मधु का स्थान मैंने इधर ले आया, मैं रीता और मधु के बीच में 4 लोगों को रख दिया। कम से कम हमको करना है, इस नाते हमने ऐसा रखा। तो जब कम से कम किया तो हमने मधु को और इधर स्थान पे ले आए, तो हमने क्या देखा, मधु का रैंक 18वां था। इसका मतलब 4 लोग जब बीच में मधु के आएंगे, 4 लोग मधु के बीच में आएंगे, तो जो रीता का स्थान, मतलब रीता जिस स्थान पे है, ठीक है, रीता जिस स्थान पे है, तो इधर से तो कुल कितना, इसका मतलब 14 लोग हैं, पहले इतना स्पष्ट करिए। और रीता का स्थान एक ले लेंगे तो 15 लोग हो गए, रीता का यहाँ तक का, इधर का आपका बाएं से स्थान 15 है, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब ये 18 रैंक थी और ये इधर ओवरलैप होकर के आई है, 18वां अगर स्थान माना जाए इनको, तो 18 का मतलब उसके पीछे 17 लोग हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके स्थान को 4 इधर स्थापित करके 15 और 17 18 15 और 18 के मध्य में 4 लोगों को स्टैब्लिश कर दिया। अब जब 18 रैंक हो गए, इसका मतलब इधर क्या 18 लोग हुए, अगर आप व्यवहारिकता में समझेंगे 18 लोग हुए, ठीक है, क्योंकि 17 लोग हुए क्योंकि 18 रैंक पे हैं। तो अगर हम इसको देखें, ध्यान से समझने, यही बारीकी है
कि 18 लोग हो गए, तो फिर इसका मतलब है कि 4 लोग बीच में आए हैं, तो इसका मतलब जो 4 लोग होंगे किसी का रैंक 17, 16, 15 और 14 होगा। और जब 14 पे पहुंचेंगे तो फिर हमारा जो रैंक रीता जी का है उस वाले रैंक पे हम आ जाएंगे। तो रीता जी का कौन सा रैंक, मतलब रीता जी इधर से कौन से रैंक पे आ रही हैं, 13वें स्थान पे हो जा रही हैं। इसका मतलब इधर क्या 12 लोग हो गए ना, बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यहीं सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। अब क्या हो गया कि 15 रैंक इधर है, 15 रैंक इधर है किसका, रीता का बाएं से, और रीता का उधर से कौन सा रैंक है, 13वां रैंक है। इसका मतलब वहाँ पे क्या 12 लोग हैं, ठीक है, उधर 12 लोग हैं, तो रैंक आप एक ही तरफ से लेंगे किसी एक ही व्यक्ति की, तो आप कितना हो जाएगा 7 और 2 27, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से सवाल को आप लोग। इसमें थोड़ी सी बारीकी रहती है। इसमें करना क्या होता है, अगर कह दिया कि मिनिमम करना है तो उसको आप स्थान को स्थानांतरित कर देंगे, दोनों के बीच में ले आएंगे संख्या 4, 6, 10 जो भी कहा हो उसको बीच में ले आएंगे और किसी एक को स्टैब्लिश मानेंगे और जिसको विस्थापित किए हैं उसी का रैंक आपको उधर से काउंट कर देना होगा। तो उधर से जब काउंट करेंगे तो एक कंडीशन ये रखनी होगी कि जो एक व्यक्ति जिसको आपने मतलब इधर से उधर हटाया नहीं है, विस्थापित नहीं किया है, उसकी रैंक को आपको फिर जज कर लेना होगा बाएं से कौन सी रैंक उसकी बन रही है। उसकी रैंक अगर आपने जस्टिफाई कर ली तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कितने लोग उधर हैं और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके हो जाएंगे। और भी प्रैक्टिस पे देखें तो दूसरा तरीका भी इसका भिन्न है, चाहे तो आप मैं इसको स्टेब्लिश करके उधर भी कर सकता हूँ आपको, लेकिन अगर कोई असुविधा होगी तो आप पूछिएगा हमसे, हम इसको बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है। राम बाएं से 25वें स्थान पर है, राम, और श्याम जो है, श्याम जी है ना, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, श्याम जी हैं ये। ओके, ठीक। देन इसके बाद क्या है करना है, और उनके बीच 5 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम, इनके बीच में फिर कह रहा है 5 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो बीच में, 5 व्यक्तियों को रखना होगा। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आपको बताना है। फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी कंडीशन में। अब देखिए इस बार मैंने इनको हटाया था श्याम को, इस बार मैं राम को इधर से उधर कर दूंगा। ठीक है, तब आप देखिए अब करना क्या है बेटा, पूछ लिया इसमें कम से कम। कम से कम का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करिए कि लोग कम से कम काउंट होकर के आवे। अगर मैक्सिमम करते तो सीधे देखिए, मैक्सिमम अगर पूछ ले तो मैंने क्या कहा, 19 इसको कर लेंगे, 25 इसको कर लेंगे, प्लस 5 जोड़ देंगे, कुछ टोटल संख्या आ जाएगी अधिकतम वाली। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। आप तो क्या है, 5 इधर है और 25 इसको अगर आप ले लेते हैं अधिकतम, तो 25 5 30 और 19 इसको जोड़ देंगे आप तो 49 हो जाएंगे। ठीक है, 30 और 10 40 और 9 49 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम निकालना है। कम से कम के लिए हमें किसी एक को विस्थापित करना होगा। चलिए इस बार हम इनको श्याम जी को यहीं पे इस्टेब्लिश करते हैं, श्याम को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इस बार हम राम जी को इधर से आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक पंक्ति बनाई हमने जिसमें हमने श्याम का वहीं पर रखा जहाँ पर उनका स्थान है, कौन सा, 19वीं रैंक है श्याम जी की, तो वहाँ पे हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, इस राम को जो है इनके बीच में 5 लोगों को रख करके 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर हमने इनको रख दिया राम को रख दिया यहाँ पे 25वीं रैंक। ठीक है, विस्थापित कर दिया बीच में। अब हमको संख्या बतानी है कुल कितने लोग हैं। अब देखिए इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया, ध्यान समझिएगा कि 19 पे जब श्याम का स्थान है बाएं से, तो इसका मतलब 18 लोग इधर हैं, कोई दिक्कत इधर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, 18 लोग हैं। ठीक है, अब करना क्या है, ये स्थान इनका विस्थापित होकर इधर चला गया। अब यहाँ से जो स्थान था, अब इनका स्थान श्याम का, तो देखिए श्याम को स्पष्ट किया है इधर से, ध्यान समझिएगा, श्याम इधर से हैं, तो श्याम को आपने हटाया नहीं, जिसको हटाएंगे, ध्यान समझिएगा, जिसको हटाएंगे उसी की रैंक में आपको देखना होगा कि उसके बाद में कितने लोग रह रहे हैं। फिर से इसको देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, इनको राम को यहाँ से आपने विस्थापित कर दिया, आगे बढ़ा दिया, 5 रैंक आगे कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, देखिए राम इधर थे ना,
राम का स्थान यहाँ है, श्याम यहाँ है। मैंने क्या किया, राम को पिछली बार मैंने श्याम इस वाले स्थान को बढ़ाया था, इस बार मैंने इसमें कर दिया, इनको बढ़ा दिया राम को। अब इधर इधर चलेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब राम का क्या स्थान कह रहा है, 25वां स्थान है। तो 25वां है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 5 लोग हैं तो रैंक उनकी बना लीजिए। अब जितने बीच लोग हों तो क्या हो जाएगी, इधर 24 हो जाएंगे, इधर 23 हो जाएंगे, फिर ठीक है 22 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे और 20 हो जाएंगे। और राम का जो रैंक आएगी फिर से कौन सी आ जाएगी, मतलब श्याम वाली रैंक कौन सी आ जाएगी, 19वीं रैंक पे ही हो जाएंगे श्याम, ठीक है। 19वीं रैंक पे श्याम हो गए। अब श्याम का रैंक इधर से भी क्या, इधर से 19वें पे था, ध्यान समझिए, इधर से 19वें पे था, इधर से भी संयोग से 19वें पे ही आ गए। तो क्या हो गया, अब देखिए समझिएगा, इन दोनों का रैंक बन, इसका मतलब जब 19वें पे ये फिर आ गए यहाँ से, तो इधर क्या 18 लोग हैं, तो इसका मतलब इधर 18, इधर 18 हो गए और प्लस एक स्थान इनका वाला हो गया। तो कितना हो जाएगा, 18 18 प्लस 1 36 1 37। कोई दिक्कत, आंसर आपका 36 से 37 आ गया। देखिए मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों में कुछ है नहीं, इनमें बस करना है क्या, किसी को कोई असुविधा हुई, कोई ऐसे हैं जो ना समझ में आया हो कि रैंक कैसे इनकी परिवर्तित हो रही है, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, टाइप को। कोई असुविधा होगी बच्चों तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न को, हम उसको और भी आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अगला टाइप देखते हैं इसमें से। तो हमारा क्वेश्चन का आप कर रहे थे, यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का स्थानांतरण करने की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है। कौन है, मोहन जी दाएं से, ठीक है 10वें स्थान पर है। कौन, मोहन है, दाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है। तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। सोहन जी जो है बाएं से वो 25वें स्थान पर है, ठीक है। सोहन जी बाएं से 25वें स्थान पर हैं। जब मोहन और सोहन आपस में स्थान बदल देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं, तो मोहन दाएं से। अब देखिए इसको आप ऐसे भी नहीं बना सकते, हो सकता है आपका क्रम किसी को भी किसी तरफ भी ओवरलैप आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बनाया यहाँ पे, इसको आप काउंट कर लीजिए पूरी तरह से, यह भी फिगर आपका बन सकता है। अभी जब तक कंडीशन नहीं रखा है, जैसे मैंने बनाया मान लो यहाँ पे, यहाँ मैंने कर दिया मोहन को 10वें रैंक पे और यहाँ मैंने कर दिया सोहन को। चाहे तो आप इसको ओवरलैप भी करके कर सकते हैं, कोई कंडीशन तो दिया नहीं है अभी आगे तक इसमें, तो कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे चाहें तो यहाँ पर मोहन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आप सोहन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब तक अभी कुछ कहा नहीं है तो कंडीशन आप बना सकते हैं बेटा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिगर ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिर आगे क्रम में फिगर को मेंटेन करिए। जब दोनों आपस में अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने किया इस तरह के स्थान है और इस तरह में भी करते थे, दोनों तरफ से मैं करके आपको बता दे रहा हूँ। मोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन बाएं से दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए सोहन और के बाएं से क्या स्थिति है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाइए, एक को कोई फिगर ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है फिर से क्वेश्चन देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है, तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है, ओके। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों, यानी कि यहाँ के स्थान पर अब मैं इसको आपको बदल देता हूँ। चलिए यहाँ तक था पहले, ये कंडीशन पहले की बनी है। अब स्थान जब बदल देते हैं तो मोहन जो है अब सोहन की जगह पे, सोहन मोहन की जगह पे आ जाएगा। मैं रेड पेन से भी उस पर लिखूंगा, ठीक है। आपस में स्थान बदल देते हैं तो मोहन दाएं से, अगर एक्सचेंज कर लें तो मोहन का स्थान जो है दाएं से, अब इधर दाएं से कौन सा रैंक हो जा रहा है, दाएं से 22वां रैंक हो जा रहा है, 22वां रैंक हो जा रहा है अगर स्थान बदल लें। यानी इधर से इसका क्या है, 10वां स्थान है। यहाँ पे मैं ब्लैक का यूज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ से इसी व्यक्ति का 10वां है, लेकिन जब एक्सचेंज करते हैं तो इसका स्थान इधर से क्या हो जाता है, 22वां हो जाता है। किसका, मोहन का स्थान, ठीक है, स्थान हो जाता है। तो बताइए कि सोहन की बाएं से क्या स्थिति है। तो किसकी स्थिति पूछ रहा है, सोहन की स्थिति पूछ रहा है। सोहन की बाएं से स्थिति पूछ रहा है, यानी ये स्थिति पूछ रहा है। अब ये एक्सचेंज कर लेते हैं, इनका स्थान अगर बाएं से, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये इसके स्थान पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा। एक्सचेंज का मतलब यही है ना। तो जब दोनों स्थान एक दूसरे का बदले, पहले 10वें था दाएं से और
बाएं से आपका कितना था, बाएं का सोहन का 25वां था स्थान था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से क्या हुआ, अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, एक्सचेंज जब किया तो क्या हो गया कि दाएं से किसका स्थान बदल गया, मोहन का। मोहन का स्थान क्या हो गया, 22वां हो गया। तो क्या हो गया, मोहन का स्थान बढ़ गया। ठीक है, इधर से बढ़ गया। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं छठे टाइप के क्वेश्चंस को। छठवां जो क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं। यहाँ पर क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे की जगह पे स्थानांतरित हो जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, पहला, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से, छात्रों की एक पंक्ति है मोहन दाएं से। ठीक है, मोहन है ये कोई, मोहन दाएं से। ठीक है, मोहन का क्या कह रहा है, पंक्ति में दाएं से 10वें स्थान पर है मोहन जी, 10वें स्थान पर हैं। फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है, बाएं से 25वें स्थान पर है। ठीक है, कौन, सोहन जी। ठीक है, 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन, दोनों एक्सचेंज करेंगे, तो मोहन दाएं से, मोहन दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर जो मोहन सोहन है और ये मोहन है एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे, यानी यहाँ पर हो जाएंगे क्या, सोहन हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे मोहन। ठीक है, इस एक्सचेंज करने के बाद अब किसके बारे में बता रहे हैं इसमें, स्थिति मोहन दाएं से, यानी मोहन, ये मोहन है, अब मोहन दाएं से ये वाला स्थान। ठीक है, मोहन दाएं से कौन से स्थान पे हो जा रहे हैं, 22वें स्थान पर हो जा रहे हैं। ठीक है, कौन से स्थान पे, 22वें स्थान पर हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, पहले मोहन यहाँ थे, अब मोहन का जब स्थान स्थानांतरित हो गया तो 22 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 11 लोग होंगे, 12वीं रैंक पे है, यानी कि 12 रैंक वो विस्थापित हुए। तो कौन से पे पहुँच गया बेटा, 22वें वाले नंबर पे पहुँच गए। ठीक है, 22वें स्थान पे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं ना इतने में तो आपको आसानी से समझ गए होंगे कि 10 और ये मोहन जो थे 10वें रैंक पे थे पहले दाएं से, अब स्थानांतरित करने के बाद में क्या हो गए हैं, ये आपके आ गए हैं 22वें रैंक पे। तो 22वें रैंक पे इनका, इसका मतलब इंक्रीज हुआ, संख्या बढ़ी, 12 संख्या बढ़ी इसमें से, तभी 22 आएंगे। 10 पे थे 22 हो गए, इसका मतलब 12 बढ़ा उनका, 12 स्थान बढ़ गया। ठीक है, उनके बीच में 11 लोग आए। ठीक है, और 12वीं रैंक पे पहुंचे तो उनका स्थान 12 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए सोहन की बाएं से क्या स्थिति होगी, सोहन की बाएं से, यानी कि अब सोहन जी का इधर से स्थान पूछ रहा है, ये सोहन जी का स्थान पूछ रहा है। तो अब देखो सोहन की जो भी स्थिति रही होगी, ठीक है, जो भी स्थिति रही होगी, अब इसमें क्या करेगा, यही तो 12 उसमें सोहन जी की स्थिति जुड़ जाएगी। तो सोहन की पहले स्थिति क्या थी, 25 की थी, और प्लस इसी में क्या हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 12 ऐड हो जाएगा क्योंकि 12 लोग बीच में हैं। तो कितना हो जाएगा आपको, 25, 12 आप जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 37, यानी कि स्थान क्या हो जाएगा, 37, ये स्थान होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपने कहीं गलती इसमें कर दिया क्या, अगर इस तरह के क्वेश्चन को कहा, देखिए इसमें ये वही वाले स्थान है कि इनके बीच में लोगों को रखने वाले, इसका मतलब इनके स्थानों को आप स्थानांतरित करेंगे तो ये तुरंत ओवरलैप करके मत करिए, ओवरलैप करके करेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन जैसे दिया एक लाइन में, तो कोई स्थान चाहे वो कह रहा है 70वीं स्थान और कह रहा है 50वीं स्थान, तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे। कोई भी दाएं बाएं से कह के कर रहा है, अगर आपने कहीं रैंक को ओवरलैप कर दिया बिना उसको कहे ही, यानी कि अगर आप मान लो यहाँ मोहन थे और यहाँ पर अगर सोहन थे, ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपने क्या कर दिया, इस तरह से न रख करके आपने क्या कर दिया कि ओवरलैप, यानी कि मोहन की जो स्थिति है किसी एक को उठा करके, मान लीजिए आप मोहन इधर से 50 में कर दिए, ठीक है, 50वें स्थान मोहन को कर दिया, सोहन को कर दिया है मोहन है, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आपको करने में असुविधा होने लगेगी, फिर आपको रैंक निकालने में बड़ी दिक्कत है। इस नाते इस प्रश्न को करने में सिर्फ एक बारीकी का ध्यान रखना है, वरना क्वेश्चन आप निश्चित तौर से फंस जाएंगे उसमें से। आपको करना क्या है, स्थान को पहले दिया है तो दोनों को अलग अलग रखना है। कितनी भी बड़ी बड़ी डिजिट दिया है, 120 130 दिया है, तब भी आप अलग अलग ही रखेंगे, फिर बाद में उसको देख करके क्वेश्चन करेंगे। ये रखने वाले स्थान होते हैं, जब तक मिनिमाइज ना करें। और ये क्वेश्चन आप जान लीजिए, जब एक स्थान कर दिया जाए तो यहाँ पर संख्या अधिकतम निकाली जाए। जैसे इसके पहले वाला जो टाइप आपने देखा उसमें था कम से कम संख्या ज्ञात करना, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा अधिक से, इसको कह सकते हैं हम अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करना।
कह सकते हैं इसको, इस पंक्ति में आप इसको एक मेंशन कर लीजिएगा टाइप में। तो यहाँ पे जब दो व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करने वाला है, और ये क्या है, कम से कम संख्या ज्ञात करने। कम से कम संख्या जब कहा, मैंने क्या कहा, तब दोनों को एक्सचेंज करेंगे। अधिक से अधिक संख्या कहा तो बेटा दोनों को स्पेस दे करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नों में क्या खेल है, देखिए इस प्रश्न में सिर्फ इतना खेल था बेटा कि पहले वाले क्वेश्चन जब कम से कम कहेगा तो मान लो 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं उनको राम है और ये श्याम है, 1 मिनट समझ जाइए क्वेश्चन को, राम और श्याम है, इनका स्थान अगर कह रहा कम से, क्वेश्चन में आपने पढ़ा और यहाँ पर आपने इसको मेंशन कर लिया कम से कम जैसे संख्या आ गई, तब निश्चित तौर से राम श्याम है और कोई रैंक दिया, जैसे 10 दे रहा है 20 दे रहा है रैंक, है ना। कम से कम पूछा है तो बेटा आप क्या करेंगे, इनके स्थानों को इधर कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे कम से कम कहा है तो राम श्याम को तो ऐसे ले आएंगे, तब यहाँ इनको इधर से कर देंगे, यानी कि बीच के मतलब दोनों की संख्याओं को कम कर देंगे, क्योंकि बीच में ही, और इसमें यह भी कंडीशन रखी गई थी, आपने देखा क्वेश्चन पिछले में कि बीच में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो कम से कम होगा तो मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। और जब अधिक से अधिक चीजें पूछेगा, कैसे आप जान पाएंगे, यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो लिखा होगा इसमें से, जो छठे टाइप में है, तो बताइए कि सोहन की बाएं से स्थिति क्या है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए स्थिति पूछ रहा है तो अधिक से अधिक संख्या जानने के बारे में कोशिश कर रहा है। दोनों की स्थिति दाएं बाएं से पूछ रहा है, यानी कि एक की स्थिति तो बता दिया उसने, दूसरे की भी दाएं से, मतलब एक की दाएं से अगर स्थिति स्पष्ट हो गई तो दूसरे की बाएं से स्थिति पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया वो क्वेश्चन अधिक से अधिक वाला है, यानी अधिक से अधिक संख्या आपको बतानी है, तो एक का स्थान इधर से हो गया तो दूसरे का स्थान बताइए क्या होगा, यानी दोनों अधिकतम संख्या वाले क्वेश्चन होंगे। तब इन प्रश्नों को कभी भी आप जब भी सॉल्व करेंगे तो इसी कंडीशन में करेंगे, कोई भी रैंक दे रहा है वहां पर रखेंगे, बीच की स्पेस को आप रख करके काम करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आप क्वेश्चन इसको बहुत तेजी से कर जाएंगे। अगला टाइप जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा जो इसमें, तो आपका कौन सी रैंक आ गई थी, 37, ठीक, ओके। अगला आ गया था छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की कोई एक पंक्ति है जिसमें कमल का जो स्थान है बाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से कमल जी 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, कौन, कमल है, ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है, श्याम जो है, श्याम है और दाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है। जब कमल का श्याम आपस में स्थान अदल बदल लेते हैं, ठीक है, तो कमल बाएं से, ठीक है, कमल बाएं से, इधर स्थान जब बदलते हैं तो कमल जी यहाँ चले आएंगे, ठीक है, कमल यहाँ पहुँच गए हैं, तो कमल जब बाएं पहुँच गए तो इनका स्थान क्या हो गया, 25 हो गया। तो बेटा इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ बीच में 12 लोग हुए, 12 दूनी 24 से 25, यानी कुल टोटल इनकी इंक्रीजमेंट कितनी रैंक की हुई, 13 रैंक की हुई, 13 ये बढ़े, ठीक है, तो 13 बढ़ गए, ये इंक्रीज इनका हो गया, 13 बढ़ गया ये। तो कमल बताइए, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अब कमल का 25वें स्थान पर हो जाता है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। अब पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है बेटा, तो अब देखो जरा सा, जब कुल टोटल संख्या पूछेगा और एक का रैंक दिया, मतलब इनका रैंक था कमल का यहाँ पर और श्याम का यहाँ पर, दोनों ने स्थानांतरण अपने आप को एक दूसरी जगह पर किया, तो कमल का में वृद्धि रैंक में हो गई, तो 25 हो गए, ठीक है। तो जब ये 25 हो गया बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लास्ट वाले स्टेज में आए, इसके बाद मतलब यहाँ का जो रैंक हमें अगर पता हो जाए, इसका अगर हमें रैंक पता हो तो हम आसानी से कर लेंगे। तो आप देखिए श्याम का रैंक कौन सा था, इधर से 18वां था, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे 17 लोग थे, 17। तो अब रैंक कमल जो है कमल जो है श्याम वाले स्थान पे आ गया है, तो 25 इधर हो गया इसका, तो इधर बचे कितने, 17 लोग बचे बेटा, तो ये जोड़ दोगे जितना हो जाएगा सीधा रैंक आ जाएगा। तो क्या 7 5 12 हो 7 और 5 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और देन इसके बाद में 3 और 1 4, 42 आंसर आ जाएगा, 42 आंसर दे रहा होगा 42, ठीक है। टाइप ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला टाइप लेते हैं। इस टाइप में क्या है, ये तो अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करने वाला प्रश्न हो गया था आपका, या कुल संख्या ज्ञात करने वाला। अब टाइप 7 है, किसी व्यक्ति का किसी स्थान से बाएं एवं दाएं खिसकने के पश्चात उसकी पूर्व स्थिति को ज्ञात करना होता है। कोई स्थान अपना दाएं बाएं घिसकेगा तो उसकी पुरानी स्थिति पूछने के बारे में क्वेश्चन इसका होगा, ठीक है। क्या बताना है, क्वेश्चन देखिए, एक 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति दे रहा है, 17 व्यक्ति हैं, यह कंफर्म है, 17 लोग हैं, ठीक है, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है, तो रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है। रवि है कोई व्यक्ति, मान लिया 3 स्थान को विस्थापित कर दीजिए, यहां रख लीजिए, 3 स्थान विस्थापित होगा, ठीक है।
तो 3 स्थान विस्थापित हो गए। यहाँ पे मान लो थे रवि यहाँ पे थे, 3 स्थान विस्थापित हुए तो कौन सी रैंक पे आ गए? क्या कह रहा है? रवि 3 स्थान बाएं खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया, बाएं सिरे से छठा हो गया। यानी ये जब ये इधर खिसके तो बाएं सिरे से इनका रैंक कहाँ आ गया? छठी रैंक आ गई। इसका मतलब है इसके पहले वो रहेंगे 7वीं 8वीं 9वीं रैंक पे रहे होंगे। जब 3 स्थान विस्थापित हुए तो 9वीं रैंक पे हो गए। अब इतना क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया। अब इनकी क्या पुरानी स्थिति क्या होगी रवि जी की? बाएं से कौन सी स्थिति हो गई बेटा? 9वीं स्थिति हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इनकी वर्तमान स्थिति जो है बाएं से कौन सी है? 6वीं स्थिति है, 6वीं है वर्तमान की। ये क्या है? ये आपकी हो जाएगी पुरानी स्थिति, और ये क्या हो जाएगी? नई स्थिति। कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो सकता है, यहीं तक पूछा होता है क्वेश्चन तो भी आप बता दें, लेकिन हालांकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर आगे कहेगा तो बताइए, तो वह बाएं सिरे से छठा हो जाता है। पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? दाएं सिरे से। अब इधर से पूछ रहा है बेटा उसकी पहली स्थिति जब पूछ रहा है, यानी पहली स्थिति इधर से पूछ रहा है। कहाँ से? दाएं से। ठीक है। कुल कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। 17 लोगों में अगर पहले उसकी, अभी आपने स्पष्ट कर लिया 9वीं स्थिति इस समय, मतलब पुरानी स्थिति थी, वर्तमान छठी है, तो जो 9वीं स्थिति रही होगी इसका मतलब उसके इधर कितने लोग रहे होंगे? 7 उधर रहे होंगे और एक और 8 लोग उधर रहे होंगे। यानी कि क्यों 9 और 8 17 होता है ना, तो इसका मतलब इधर 8 लोग रहे होंगे और इसकी रैंक कौन सी रही होगी? तब इसका मतलब 9वीं रैंक होगी। यानी कि उधर पुरानी रैंक मतलब ही 9वीं रैंक रहेगी, दाएं से उसकी 9वीं रैंक होगी। और संयोग से पुरानी रैंक के बारे में बात करेंगे तो बाएं से भी 9वीं होगी। तो हालांकि क्वेश्चन हमको पूछा है दाएं से कौन सी रैंक होगी, तो 9वीं रैंक हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग क्योंकि बात को, क्योंकि 17 लोग हैं, वर्तमान रैंक छठी है और 3 रैंक अपना ये विस्थापित होने के बाद छठी है। इसका मतलब 3 इसमें जुड़ेगा, 7 8 और 9 रैंक जुड़ेगी इसमें। 9वीं रैंक पे पहुंचेगा तो 9वीं, और 17 लोग ही हैं तो इसका मतलब 8 उधर होंगे, 9वीं रैंक इधर से बनेगी, इधर से भी 9वीं रैंक बनेगी। समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 21 लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका का, 21 लड़कियां हैं कुल टोटल, ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से है। ठीक है, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, 4 स्थान मोनिका कोई है तो 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान। ठीक है, 4 स्थान जब स्थापित होती है मोनिका तो कौन से स्थान पे पहुंच जाती हैं? दाईं ओर खिसकती हैं। दाईं ओर कह रहा है ना बेटा, तो उधर की तरफ जाएंगी, खिसकेंगी आप। ठीक है, खिसकती हैं तो बाएं सिरे से 12वीं हो जाती हैं, बाएं सिरे से 12वीं हो जाती हैं। बाएं सिरे से इधर से कह रहा है 12वीं हो जाएगी। कितने स्थान कह रहा है? 4 स्थान। तो 1 2 3 4 स्थान करेंगे तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर थी पहले मोनिका। ठीक है, 4 स्थान विस्थापित हो रही है मोनिका जी। कौन? मोनिका है। ठीक है, 12वें स्थान पर थी। क्या क्वेश्चन कहा है इसमें? फिर से एक बार देखिए, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर दाएं सिरे खिसकी तो वह दाएं सिरे से 12वीं हो गई। दाएं सिरे से 12वीं कह रहा है बेटा, इधर से कह रहा है 12वीं हो गई। 4 स्थान जब दाईं ओर खिसकी तो दाएं सिरे से 12वीं हो गई। इसका मतलब इसके पहले वाली रैंक का इतनी थी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे इसमें से तो आप घटते हुए क्रम में आप चले जाएंगे तो 11 10 और यहाँ पर 9, 9वीं रैंक पे रही होंगी पहले। क्यों? क्योंकि इन्होंने कितना स्थान इनका अब स्थापित हुआ है तो देखेंगे तो 1 2 3 4, अगर रैंक देखेंगे तो 1 2 3 4 की स्थिति बनेगी इनकी, 4 रैंक बनेगा ना। तो जब एक 4 स्थान विस्थापित होने के बारे में कह दिया बेटा तो इसका मतलब बीच में 3 रखेंगे आप। हमेशा देखिए एक चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग कि यहाँ पे बीच में जब कहे 4 स्थान तो इसका मतलब आप कोई 4 स्थान अगर कहता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, 4 स्थान विस्थापित इसका मतलब 1 2 3 लाइन बीच में करेंगे, बीच में और उसके बाद उनके स्थानों को इस तरह से रखेंगे। मान लो यहाँ से कह रहा है दाईं ओर गया 4 स्थान तो इसका मतलब बीच में 3 लाइनें, 3 स्थान आप रखेंगे और चौथे स्थान पे उसको पहुंचाएंगे। और अगर इधर से कहा दाएं से 3 स्थान का तो 3 रखेंगे तो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मोनिका का क्या था कि कहीं पे एस्टेब्लिश थी, वो 4 स्थान दाईं ओर विस्थापित करती हैं, दाईं ओर खिसकती हैं, तो दाएं से उनका रैंक जो हो जाता है 12वां रैंक हो जाता है। ठीक है, और 21 लोग कुल हैं तो क्या कह रहा है? दाएं खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई, बाएं सिरे से बह रही है, दाएं से नहीं कह रहा है बेटा, बाएं से कह रहा है। क्या कह रहा है? 21 लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो बाएं सिरे से 12वीं, यानी इधर से बेटा 12वीं हो जाती है, इधर से 12वीं हो जाती है। ठीक है, इधर से 12वीं हो जाती हैं।
पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, यानी दाएं सिरे से ये बताना है बेटा, यानी ये वाली स्थिति इनकी बतानी है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये दाएं सिरे से बतानी है आपको, पहले वाली स्थिति बतानी। अभी देखो कुल टोटल कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, ठीक है। वर्तमान स्थिति इनकी 12वीं है, लेकिन 12वीं से नहीं, क्योंकि मतलब है 4 स्थान ये विस्थापित हुई थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 है तो 10, 11, 10, 9 और 8, यानी ये रैंक होगी। अब इतना, यानी कि इधर से अब रैंक देखनी है, इसका मतलब इधर कितने लोग हैं बेटा, 7 लोग हैं, 8वीं रैंक पे वो हैं, ठीक है, 8वीं रैंक पे हैं वो पुराने समय में। अब कुल 21 लोग हैं, तो क्या करेंगे, इसे घटा दीजिए आप, इनकी रैंक को यहाँ से सीधे घटा दीजिए, 21 में से 8 घटा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका, सीधे क्रम में आपका आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 11 उधर हो जाएगा, 11 में से आप 8 चले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर आपका 1, 13, यानी कि इनकी रैंक जो हो जाएगी बेटा 13वीं रैंक हो जाएगी, 13वीं रैंक। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑप्शन इसमें आपको देखना होगा कि ये 8वीं रैंक पे है ना, तो इसका मतलब देखिए 8वीं रैंक पे है, इसका ध्यान से ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपका 13वां कहा, इसमें क्रम क्या करना है कि इसका मतलब क्या है, अगर देखा जाए इनको इनकी रैंक, अगर इनके 13 लोग तो इनके बीच में हो जाएंगे, मतलब 13 लोग बचेंगे 21 में से, अगर देखेंगे तो 21 में से करते हैं आप, तो 1 इधर हो जाएगा, 20 बचेगा, 11, यानी 10 अगर आप देखते हैं तो 11 लोग इधर हो गए। फिर उसके बाद में 10वीं वाली रैंक और 9वीं वाली रैंक लेंगे तो 13 संख्या हो जाएगी, और चूंकि 8वें पे हैं तो 14वीं रैंक होगी। लोग होंगे 13, इनके मध्य में लोग होंगे 13, और इनकी रैंक जो इधर से हो जाएगी वो 14वीं रैंक होगी, 14वीं रैंक, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा समझे होंगे आप लोग, इसको थोड़ा रिवीजन करिएगा तो थोड़ा क्वेश्चन इसमें समझ में आ जाएगा। होता कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा इसमें बारीकी में ध्यान देना होता है। अगर रैंकिंग आपने कहीं से भी थोड़ी सी चूक करी तो क्वेश्चन आपके उलझ जाते हैं, ठीक है, ओके।